जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। भगवान महावीर स्वामी जी पर शूल पानी यक्ष का उपसर्ग। भगवान महावीर स्वामी जी को अपनी दीक्षा के बाद पहले चातुर्मास अस्तिक ग्राम में शूल पानी यक्ष के मंदिर में शूल पानी यक्ष का उपसर्ग आया था। क्या आप जानते हैं भगवान महावीर स्वामी जी का प्रथम चातुर्मास कहाँ हुआ था? ऐसे तो भगवान जी का पहला चातुर्मास मोराक सन्निवेश में होना था। मोराक सन्निवेश के बाहर द्विजंतक तापस का आश्रम था। वहाँ के कुलपति राजा सिद्धार्थ के मित्र थे। उन कुलपति के आग्रह पर भगवान जी ने पहला चातुर्मास मोराक सन्निवेश के बाहर द्विजंतक तापस के आश्रम में किया। उस समय वहां पर अकाल पड़ा था। भूखे प्यासे पशु क्षुधा मिटाने के लिए आश्रम की झोपड़ियों का घास चरने उधर आने लगे, तो आश्रमवासी तापस डंडे लेकर उन पशुओं को मार भगाते और अपनी झोपड़ी की रक्षा करते। किंतु भगवान महावीर स्वामी जी तो अपनी साधना में रत रहते। भगवान जी को तापस अपनी झोपड़ी की रक्षा करने के लिए बार बार कहते, पर उन्हें तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं थी, तो झोपड़ी की परवाह क्या करते। तो सभी तापसों ने मिलकर कुलपति के पास शिकायत कर दी कि भगवान महावीर स्वामी जी के लापरवाही के कारण गाय बैल आदि पशु आश्रम की झोपड़ियों का घास खा जाते हैं। कुलपति भगवान महावीर स्वामी जी के पास आए और बोले, कुमार, एक पक्षी भी अपनी घोंसले की रक्षा करने के लिए जी जान लगा देता है, और आप क्षत्रिय पुत्र होकर अपनी कुटिया की भी रक्षा नहीं कर सकते। कुलपति की बात सुनकर भगवान जी मौन रहे और भगवान जी की चिंतन धारा मुड़ी। क्या इस झोपड़ी की रक्षा के लिए अपनी ध्यान समाधि समता का त्याग कर दूं? नहीं, मेरे कारण आश्रम वासियों के मन को पीड़ा पहुंचती है। मेरी उपस्थिति उन्हें अप्रिय है। ऐसे प्रतिबद्ध स्थान पर रहना उचित नहीं। भगवान महावीर स्वामी जी ने वर्षा काल यानी चातुर्मास के 15 दिन बीतने के बाद वहां से विहार कर दिया, और वहां से विहार करते समय आश्रम वासियों की मनोवृत्तियों से उनको जो अनुभव हुए उसे ध्यान में रखते हुए भगवान जी ने भविष्य के लिए 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की। क्या आप जानते हैं भगवान जी ने कौन सी 5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की? पहली, भविष्य में मैं कभी अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूंगा। दूसरी, ध्यान में सतत लीन रहूंगा। तीसरी, सदा मौन रहूंगा। चौथी, हाथ में भोजन ग्रहण करूंगा। पांचवी, गृहस्थ का अभिवादन नहीं करूंगा। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी जी ने मोराक सन्निवेश के द्विजंतक आश्रम से विहार कर अस्तिक ग्राम पहुंचे और वहां चातुर्मास किया। इस प्रकार भगवान जी ने पहला चातुर्मास अस्तिक ग्राम में पूर्ण किया। अस्तिक ग्राम में रहने वाला यक्ष का नाम शूलपानी यक्ष था। उस ग्राम का पहले वर्धमान नगर नाम था।
उस यक्ष ने अनेक प्राणियों को मार डाला था। हड्डियों के ढेर के कारण उस ग्राम का नाम अस्तिक ग्राम पड़ा था। भगवान महावीर स्वामी जी ने अस्तिक ग्रामवासियों से उस यक्षालय में ठहरने की अभिलाषा प्रकट की। लोगों ने भगवान जी से कहा, वो शूलपाणी दैत्य का मंदिर है जो मनुष्यों की हड्डियों के ढेर पर खड़े होकर अट्टहास करता है। वह अपने मंदिर में रात को किसी भी मनुष्य को ठहरने नहीं देता। यदि कोई ठहर भी जाए तो वह प्रातः जीवित नहीं बचता। आप गांव में किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं ठहर जाते? भगवान जी ने कहा, देवानुप्रिय भय नाम की कोई बात मेरे हृदय में नहीं है। आप अनुमति दे दीजिए, मैं इस मंदिर में ठहरना चाहता हूँ। गांव वासी बोले, देव आर्य, इतने पर भी आप इस यक्ष मंदिर में ठहरना चाहते हो तो ठहरो। भगवान महावीर स्वामी जी यक्षालय में पहुँचे और एक भाग में ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। रात्रि में अपने नियमित समय पर जब यक्ष यक्षालय में आया तो भगवान जी को देखकर आंख बबूला हो गया। यक्ष ने एक भयंकर हुंकार की जिससे दिशाएं कांप उठी, दीवारें गूंज उठी, पर भगवान महावीर स्वामी जी का एक रोम भी चलायमान नहीं हुआ। भगवान जी को स्थिर देखकर शूलपाणी यक्ष क्रोध से तमतमा उठा। उसने अपना विकराल रूप फैलाया। तीखे दंत शूल वाला एक मदोन्मत्त हाथी का रूप कर चिंघाड़ता हुआ आया। भगवान जी को सोंड में पकड़कर गेंद की भांति ऊपर उछाल दिया। पाँव के नीचे रौंदा, किंतु फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। फिर पिशाच का रूप धारण कर तीखे तीखे नाखून और दांतों से भगवान जी के शरीर को नोचने लगा, पर भगवान जी अविचल रहे। भयंकर काली नाग का रूप धारण कर जहरीले डंक मारे, फिर भी भगवान जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। अब शूलपाणी यक्ष ने भगवान जी के आँख, नाक, कान, सिर, नक और पीठ, इन 7 कोमल स्थानों में भयंकर दर्द पैदा कर दिया। ऐसा असहाय दर्द कि साधारण प्राण ही छोड़ दे। किंतु भगवान जी इस भयंकर वेदना में भी मेरु के भांति शांत रहे। इस प्रकार यक्ष भगवान जी को भयानक से भयानक कष्ट देता हुआ थक गया, परंतु भगवान जी चलित नहीं हुए। सभी कष्टों को समभाव से सहता देख यक्ष हार कर भगवान जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी जी पर शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग का वर्णन आता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तस मिच्छामि तुकडम।